हाँ जी नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और शानदार हिंदी साहित्य की क्लास में। और आज की इस कक्षा में हमने जहाँ से एक पिछली कक्षा में जो टॉपिक छोड़ा था वही आगे प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हमारा टॉपिक रहने वाला है नाहत संप्रदाय, सॉरी नाथ संप्रदाय नहीं, नाहत। आपके जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य से आगे प्रारंभ कर रहे हैं और देखते हैं इसमें क्या विशेष तौर से बातें निकल के आते हैं। हमने देखा था कि नाथ संप्रदाय है या जो नाथ साहित्य है, इस नाथ साहित्य के आपके प्रवर्तक कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ माने गए हैं। तो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ इसके आपके नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने गए हैं। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। तो बोले नाथ यानी कि नाथ नाथ वही होंगे जो आपके भगवान शिव के उपासक हैं, और उन उपासकों को नाथ कहते हैं, आपको पता है। और उन नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य है। राहुल संग्रहतन जिन्हें नाथ पंथ को आपके सिद्धों की परंपरा का ही विकास जो विकसित रूप है ये माना है। तो नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है आपके राहुल संग्रहतन जी ने। वही राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के अंत तक माना है। तो राम कुमार जी वर्मा है, राम कुमार जी वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष आपके जो काल था ये 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। नाथ पंथ का ही विकसित रूप भक्ति काल के संत मंत्र में आपके देखने को रूप मिलता है। तो जो ये नाथ पंथ हुआ, इस नाथ पंथ की जो विकसित रूप है ये हिंदी साहित्य के मध्यकाल में भक्ति काल में संत मंत्र में देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम से भी पुकारा है। तो नाथ पंथ था या नाथ संप्रदाय था, इस संप्रदाय को अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कई नामों से पुकारा है। सिद्ध मत हुआ, सिद्ध मार्ग हुआ, योग मार्ग हुआ, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय। वहीं अगर हम बात करें रचना काल की, तो नाथ संप्रदाय की अधिकांश रचनाएं गुरु गोरखनाथ के द्वारा रची हुई मानी जाती हैं। विविध इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय कुछ इस प्रकार से आपके निर्धारित किया है। राहुल संग्रहतन जी मानते हैं गोरखनाथ जी का समय था 845 ईस्वी। अच्छा जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं 9वीं शताब्दी। पीताम्बर दत्त आपके बर्थवाल हैं, ये 11वीं शताब्दी मानते हैं। राम कुमार जी वर्मा हैं, ये 13वीं शताब्दी मानते हैं। ओके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये भी 13वीं शताब्दी मानते हैं। नवीनतम खोजों के अनुसार गोरखनाथ जी का आपके सर्वमान्य रचना काल 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल ही निर्धारित किया गया है। तो जीत किसकी हुई? राम कुमार वर्मा जी और रामचंद्र शुक्ल जी की। नाथों की कुल संख्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथ पंथ के अंतर्गत कुल 9 नाथ प्रसिद्ध हुए माने जाते हैं, और जिनका सही क्रम इस प्रकार से माना जाता है। तो नाथों की कुल संख्या है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथ पंथ के अंतर्गत कुल 9 आपके नाथ प्रसिद्ध हुए, जिनका क्रम कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। शुरू होता है आदि से। तो आदिनाथ भगवान शिव, आदि के बाद मत्स्येंद्र नाथ, फिर गोरखनाथ, फिर है चरपटनाथ, गहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, सॉरी कुछ त्रुटि हो गई है, तो त्रुटि का सुधार करते हैं जस्ट अभी। तो सही चल रहा था अपने, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, 5 है, ये 7 नंबर है। ओके, बस इतना ही मिस्टेक है, तो ये सही कर देते हैं। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तरीनाथ, गोपीचंदनाथ। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह रचना के अनुसार नाथ संप्रदाय के 9 प्रवर्तक इस प्रकार से माने गए हैं। पहले नागार्जुन, फिर है जड़ भरत, फिर है हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ के बाद में जलंधरनाथ, बालकनाथ जी भी कहा जाता है, फिर है मलयार्जुन। तो ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार है। आचार्य शुक्ल ने
9 नामों में से नागार्जुन, चरपट और जालंधर सिद्धांतों की परंपरा में रहे हैं। तो नागार्जुन, चरपट और जालंधर सिद्धों की परंपरा में रहे हैं। नाथ संप्रदाय की विशेषता देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। नारी की निंदा, लो भाई जी। ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया। ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व, ये काम इन्होंने गलत कर दिया। नारियों की निष्ठा, सॉरी, ज्ञान निष्ठा और नारी की निंदा, ये करके इन्होंने अपना थोड़ा वर्चस्व कम किया है। मनोविकार की निंदा की गई है। जो मनोविकार है, मन में विकार, उनकी निंदा की गई है। सिद्ध साहित्य के भोग विलास की प्रदर्शना की गई। अब नारी की निंदा कर रहे हैं तो भोग विलास की निंदा करनी ही है। साहित्य में गुरु के विशेष महत्व दिया गया। गुरु तो महत्व तो है ही। हठ योग का उपदेश। भोग विलास नहीं कर रहे तो अब क्या करेंगे, पीछे मुजरा तो करने में भाई वो सारी चीज़ें तो इनको अलाउड नहीं, तो हठ योग करेंगे ना। तो हठ योग का उपदेश। इसका रूखापन और गृहस्थी के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य में सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। इसका रूखापन और ग्रस्त के प्रति आपके अनादर क्या कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, और ये अनादर भाव ही इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी गई है। मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडलिनी, इन पांचों संयम के तरीकों को राजयोग, हठ योग, वज्रयान, जप योग और कुंडली योग कहा जाता है। तो मन को राजयोग, प्राण को हठ योग, आपके ये सारे देखिए, शुक्र, वाक और कुंडलियन, वज्रयान, जप योग और कुंडली योग। नाथ पंथ में अलख निरंजन का महत्व है। किसका? अलख निरंजन का महत्व है। तो नाथ पंथ में अलख निरंजन का महत्व देखने को मिलता है। कनफटे भी कहते हैं। नाथ पंथ के अनुयायी को कनफटे भी कहते हैं। इस साहित्य में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण आदि का वर्णन मिलता है। गुरु की महिमा, इंद्रिय का निग्रहण, प्राण साधना और कुंडलिनी जागरण आदि वर्णन मिलता है। जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी को जागृत करना। इस साहित्य में नीति और साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है और साथ में जीवन की अनुभूतियों का संगन चित्रण हुआ है। इस जीवन की अनुभूतियों का संगन चित्रण हुआ है। हठ योग के बारे में बात करें तो गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द के प्रयुक्त है का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्रमा ग्रहण किया जाता है। इन दोनों को योग ही हठ योग कहलाता है। ह से सूर्य और ठ से चंद्रमा ग्रहण किया जाता है और दोनों का योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ की रचनाएं, गुरु गोरखनाथ के द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 40 मानी गई है। पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने ग्रंथों की संख्या 14 मानी है। जो सब आपकी शब्दी है, सबसे प्रामाणिक रचना है शब्दी। गोरखनाथ जी की शब्दी जो रचना है सबसे प्रामाणिक रचना है। साथ में पद, प्राण संकली, शिष्या आपके दर्शन, नर्वे बोध, अभिमात्रा योग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 43, पंचमात्रा। अन्य रचनाएं हैं गोरख गणेश गोष्ठी। अन्य रचना गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख समाध, महादेव गोरख समाध, गोरखनाथ की 17 कला, गोरखनाथ की वाणी, योगेश्वरी साखी, गोरखसार, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज, आत्मबोध, महेंद्र गोरख बोध, ये सारी गोरखनाथ के अंदर रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में डीलेट के उपाधि प्राप्त करने सर्वप्रथम विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 1942 ईस्वी में गोरखवाणी के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया।
गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखबानी नाम से संकलन करने वाले पीताम्बर दत्त बड़थवाल सर्वप्रथम हिंदी में साहित्य में डीलेट की उपाधि प्राप्त करने वाले विद्वान हैं और ये संकलन 1942 ईस्वी में किया। इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसका प्रकाशन वर्ष 1930 माना। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह रचनाएं गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं अपितु उनके अनुयायी के द्वारा रची गई थी। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि ये रचनाएं उनके द्वारा नहीं रचकर उनके अनुयायियों के द्वारा रची गई हैं। गोरखनाथ जी के द्वारा निम्न संस्कृत ग्रंथों की रचना की गई है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र और निरंजन पुराण और साथ में विराट पुराण। ये आपकी क्या है, इनकी रचनाएं हैं। एक बार वापस गौर करिएगा, गोरखनाथ की रचनाओं के बारे में विशेष तौर से देखें तो 40 रचनाएं देखने को मिलती हैं, परंतु जो प्रमुख रूप से प्रथम डीलेट की उपाधि धारण करने वाले पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनकी सिर्फ 14 रचना को प्रामाणिक मानते हैं, 14 ही रचना मानते हैं। सबसे प्रामाणिक रचना आती है तो वो है शबदी। गोरखनाथ की शबदी सबसे प्रामाणिक है। और पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, पंचमात्रा, ये इनकी 14 रचनाएं हैं। सबसे प्रामाणिक शबदी गोरखनाथ जी की। अन्य रचनाओं में गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, गोरखनाथ की वाणी, योगेश्वरी साखी, गोरखसार, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज, आत्मबोध, महेंद्र गोरख बोध। गोरखवाणी में इनका संग्रह पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा किया गया 1942 में, लेकिन बच्चन सिंह के अनुसार ये प्रकाशन वर्ष 1930 माना है और प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा किया गया। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि ये रचनाएं गोरखनाथ की ना होकर अनुयायियों की हैं और संस्कृत ग्रंथों की रचना में सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और विराट पुराण इनकी आपकी संस्कृत के ग्रंथ माने गए हैं। गोरखनाथ ने 60 चक्रों का योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। गोरखनाथ ने 60 चक्रों का योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से नाथ सिद्धों की बानिया नामक पुस्तक का संपादन किया था। नाथ सिद्धों की बानिया नामक पुस्तक का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से करते हैं। मिश्र बंधु के अनुसार गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक भी माने जाते हैं। तो मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ जी की प्रशंसा में लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कहते हैं। और आज सच्चाई भी देखने को मिलती है। गोरखनाथ इस संप्रदाय के कितने सारे आपके अनुयायी आज भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ तो प्रभाव छोड़ा इतना तगड़ा, तभी तो नाम है यार। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार राजस्थान और पंजाब में अधिक किया और इस कारण से राजस्थान में तो विशेष तौर से हम गोरखनाथ का नाम सुनते ही हैं। तुलसीदास जी ने इनके संबंध में ये एक जगह लिखा है, गोरख जागियो जोग भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग भक्ति जगायो लोग। तो गोरख जी ने जोग जगाया है और भक्ति ने भोग में से क्या है,
भगायो लोग, भक्ति भगायो लोग। आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया है। नाथपंथियों की भाषा थी, उसे सदुकड़ी नाम देने वाले आचार्य शुक्ल जी हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ बहुत शक्तिशाली धार्मिक नेता थे। इन्होंने हठ योग प्रधान नाथ संप्रदाय का संगठन किया था। इनके अनेक शैव और योग संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की थी। अनेक शैव और योग जो संप्रदाय थे उनको तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की थी आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। आचार्य आपके चतुर्सेन शास्त्री ने नाथों की भाषा फकड़ी कहकर पुकारा। किसने? चतुर्सेन शास्त्री ने। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्राह्मंडे, यह गोरखनाथ का प्रसिद्ध कथन है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, गोरखनाथ का प्रसिद्ध कथन है। तो नाथ संप्रदाय हमारा क्लियर होने के बाद आगे बढ़ते हुए हम आदिकाल स्वतंत्र साहित्य के बारे में देखते हैं। आदिकाल में रचित ऐसा रचनाएं जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियां रासो रास सिद्ध नाथ के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों के आधार पर बनाकर रची गई उन्हें आदिकालीन स्वतंत्र रास साहित्य और आदिकालीन लौकिक साहित्य के नाम से सम्मिलित करते हैं। इस श्रेणी की जो रचनाएं हैं उन्हें भी निम्न रचनाएं प्रसिद्ध हैं। एक लौकिक पद्य साहित्य में देखते हैं सबसे पहले, पेन का कलर चेंज करने के साथ ही। हाँ, तो लौकिक पद्य जो साहित्य है, सबसे पहले हम बात करते हैं ढोला मारू रा दुहा। कलोल कवि और कुशल लाभ लेखक इसके ढोला मारूरा दोहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये रचना सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कलोल कवि के द्वारा रची गई। बाद में जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा 1561 ईस्वी में कुछ पद रचकर इसमें रचना में जोड़ दिए गए और अतः कुशल लाभ को भी इसका रचनाकार मान लिया जाता है। तो पहले कवि कलोल जी लिखते हैं और इसमें फिर कुछ दोहे जोड़ दिए जाते हैं, कुछ पद जोड़ दिए जाते हैं विशेष तौर पे आपके कुशल लाभ जी के द्वारा 1561 में, और इसके भी रचनाकार माने जाने लगते हैं। शैली के बारे में बात करें तो डिंगल शैली जो राजस्थान के पश्चिम के साहित्य में देखने को मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से चारण दिखते हैं, थोड़ी कठोर भाषा का प्रयोग किया जाता है उसमें डिंगल शैली में। संपादन के बारे में बात करें तो इसकी रचना के पदों का संपादन 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था और 3 विद्वानों का योगदान अति महत्वपूर्ण रहा। राम सिंह, सूर्यकर्ण पारीक और नरोत्तम स्वामी। ढोला मारू के दुआ में प्रमुख रूप से राम सिंह, सूर्यकर्ण पारीक और नरोत्तम स्वामी, ये तीनों विद्वानों का योगदान अति महत्वपूर्ण रहा। इसके संपादन के लेकर 1934 में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया। प्रमुख पात्रों के बारे में बात करते हैं और नायक के बारे में देखें तो जयपुर के कछवा वंश के शासक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला। तो कछवा वंश जयपुर में था, शासक राजा नल था, उस नल का पुत्र था राजकुमार ढोला। और नायिका है पुगल बीकानेर की राजा पिंगल की पुत्री। पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवणी। तो ढोला और मारवणी दुआ। मालवा की राजकुमारी मालवणी सहनायिका हैं। तो मालवा की राजकुमारी है मालवणी, इसकी सहनायिका है। मारवणी राजकुमारी मारवणी है जो नायिका है, नायक है राजकुमार ढोला। तभी तो नाम पड़ा ढोला मारूरा दुआ। विशेष तथ्य प्रेम गाथात्मक काव्य है, सबको पता है। इसका मूल रूप दोहा में लिखा गया है। 13, 13, 11, 11 और 11 ये चरण में 13 13 की और 11 11 की मात्राएं रहती हैं।
दोहे श्रृंगार रस में परिपूर्ण हैं। कौन सा रस है? श्रृंगार। प्रेम की बात है तो दोहे श्रृंगार रस में परिपूर्ण होंगे। दोहों में श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ हुई वह आगे चलकर बिहारी की काव्य में देखी जा सकती है। इन दोनों में मुख्य अंतर यही है कि मारवाणी के संयोग एवं वियोग श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता है, जबकि बिहारी के नायिका में संयोग और वियोग में कला पक्ष की प्रधानता है। तो इसमें तो दोनों में आपके संयोग और वियोग श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता देखने को मिलती है, बिहारी के नायिका संयोग वियोग में कला पक्ष की प्रधानता है। ये एक थोड़ा प्रधान अंतर है। राहुल बेल के कवि रोडा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में प्रारंभ की थी, इसको इस रचना में विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। जो राहुल बेल हैं, इनके द्वारा कवि रोडा ने राहुल बेल के कवि जो राहुल बेल के जो कवि हुए रोडा, प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में प्रारंभ की, उसके इस रचना में विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। उसको क्या है? इस रचना में विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र ये रचना अत्यंत लोकप्रिय रही और इस संबंध में यह कथन है, सोरठियो दूहो भलो भली मरवंडरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। इस संबंध में कौन सा है? बीकानेर क्षेत्र में यह रचना अत्यंत लोकप्रिय रही इस कारण से, सोरठियो दूहो भलो भली मरवंडरी बात, जोबन आई धन भली तारा छाई रात। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गांभीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। कविवर बिहारी ने इस रचना से अपनी श्रृंगार वर्णन शैली का अनुकरण किया है। कविवर जो बिहारी हैं ने इस रचना से अपनी श्रृंगार वर्णन शैली का अनुकरण किया। वर्तमान शोधों के अनुसार इस रचना काल 11वीं शताब्दी माना गया है। वर्तमान के शोधों के अनुसार विवाह के समय आयु देखे तो ढोला 3 वर्ष का और मारवाणी आपकी या मरवण आपकी 1.5 वर्ष की। ठीक है। नगेंद्र के अनुसार हिंदी में श्रृंगार रस की परंपरा का आरंभ ढोला मारू दुआ रचना से होती है। जो श्रृंगार रस की परंपरा है, इसका आरंभ ढोला मारू कर दुहा में होता है नगेंद्र जी के अनुसार। अगली बात करते हैं कवि विद्यापति की। कवि विद्यापति रचनाएं देखते हैं। पदावली 1380 ईस्वी की, 1403 ईस्वी की कीर्तिलता, 1403 की आपके कीर्ति पताका। जन्म स्थान ग्राम बिस्पी, जिला दरभंगा और बिहार से। 1350 से 1460 ईस्वी के लगभग रचना काल रहा इनका। इनकी पदावली रचना में मैथिली भाषा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में अवट यानी कि अपभ्रंश और हिंदी भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। पदावली रचना में मैथिली और कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अवट भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। कवि विद्यापति हैं, पदावली रचना है, कीर्तिलता पर आपकी रचना है, कीर्ति पताका रचना है। पदावली में मैथिली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में अवट भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। पदावली रचना में मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना करने के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। पदावली रचना में मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना होने के कारण मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। किसे? आपके विद्यापति को। विद्यापति इनकी पदावली रचना जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इनको यह नाम इनके प्रमुख आश्रयदाता महाराज शिव सिंह के द्वारा प्रदान किया गया। पदावली रचना जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इन्हें अभिनव जयदेव।
विद्यापति। कुछ इतिहासकार नव कवि शेखर भी कहा है, कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नव कवि शेखर भी कहा। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं और इन्हीं के द्वारा अभिनव जयदेव नाम दिया गया। ये सेव मतायनु माने जाते हैं और आपके महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में से प्राप्त कीर्तिलता पुस्तक की नकल प्राप्त की थी। कीर्तिलता को स्वयं कवि विद्यापति ने कहानी भी कहा है। तो विद्यापति जी ने कीर्ति जो लता है, इस कीर्तिलता को कहानी कहते हैं, खुद कहते हैं विद्यापति। यह कीर्तिलता आपके हरप्रसाद शास्त्री जी को नेपाल से प्राप्त होती है, राजकीय पुस्तकालय से इसकी नकल प्राप्त होती है। कीर्तिलता रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन है। जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन इसमें मिलता है। जो लता रचना है, इसमें विद्यापति ने स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहकर पुकारा है। इस रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन, कीर्तिलता जो रचना है, विद्यापति ने स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि। कीर्ति पताका पुस्तक में राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता और गुणग्राहकता वर्णित हैं। कीर्ति पताका में विद्यापति के द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए पद को जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं, वे नचारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नचारी कहलाते हैं। जो विद्यापति के द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं, उन्हें नचारी कहते हैं। इनकी प्रशंसकों के द्वारा इनकी कुल 16 उपाधियां प्रदान की गई हैं। बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या? अभिनव, दशावधान, नव कवि शेखर, कंठहार कवि, कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, सुकवि, महाराज पंडित, राज पंडित, कवि रत्न, कवि कंठहार, कविवर, सुकवि कंठहार, कवि रंजन। विद्यापति जी को हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को जाता है। हिंदी में कृष्ण को काव्य विषय बनाने का श्रेय किसे जाता है? विद्यापति को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता रचना को भृंगी संवाद कहा। जो कीर्ति लता है, एक तो इनकी कीर्ति पताका हो गई, जो राजा के उनकी बहुत बखान किया गया है उनका, शिव सिंह जी। लेकिन कीर्तिलता रचना को भृंगी संवाद कहने का काम हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। पंडित हरि मिश्र इनके गुरु हैं। बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कहकर पुकारा। बच्चन सिंह इनको जातीय कवि कहकर पुकारते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको श्रृंगार रस के सिद्धक वाक कवि एवं पंचानन कहकर पुकारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति जी को श्रृंगार रस के सिद्धक वाक कवि और पंचानन कहकर पुकारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली जो इनकी रचना है, पहली रचना जो मैथिली भाषा में है, इनकी रचना श्रृंगार पदों की मादकता को नागिन की लहर कहकर पुकारा। श्रृंगारिक जो पदों की मादकता को नागिन की लहर कहकर पुकारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो खुद छायावाद में अपने जो विष्णु, ब्रह्म और रुद्र, तो ये रुद्र कहलाए आपने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में एक जगह लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है,
वैसे ही विद्यापति के पदावली पदों को भी विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल जी आलोचनात्मक बात करते हुए कहते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदावली पदों को भी विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। विविध विद्वानों के विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि इन तीनों श्रेणियों में विभाजित किया है। विविध जो विद्वान हुए उन विद्वान ने विद्यापति को श्रृंगार, भक्त और रहस्यवादी कवि इन तीनों श्रेणियों में विभाजित किया है। श्रृंगारी जो कवि है ये मानने वाले रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम, ठीक है, राम वृक्ष बैनी, हरप्रसाद शास्त्री, कोई है और नीचे नहीं, ओके। कुछ आते हैं वो मानते हैं भक्त कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन सहाय, ये तीनों क्या मानते हैं, भक्त कवि। रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री श्रृंगार कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन सहाय भक्त कवि और जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन, जनार्दन मिश्र और नगेंद्र नाथ गुप्त, ये तीनों रहस्यवादी कवि मानते हैं। किसे? विद्यापति को। विद्यापति की रचना पदावली, साथ में पदावली के साथ साथ में अन्य भी रचनाएं मिलती हैं। कीर्तिलता, और कीर्ति पताका। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पद या कथन, देसिल बहना सब जन मीठा, ते तैसन जपो अवट्टा। देसिल बहना सब जन मीठा, ते तैसन जपो अवट्टा। ये प्रसिद्ध कथन है इनका, विद्यापति जी का। जॉन इब्राहिम ग्रेसन के अनुसार सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि माने गए हैं। सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन के अनुसार विद्यापति। ऐसा माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को गाते गाते मूर्छित हो गए जाते थे। अच्छा जी, तो चैतन्य महाप्रभु थे, विद्यापति के जो पद थे इन पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। इनके पिता गणपति ठाकुर भी उच्च कोटि के संस्कृत विद्वान थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, मैथिली की मिठास, लोक धुनों के समावेश, जन्मयी भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। बच्चन सिंह जी कहते हैं, मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मय भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जयशंकर प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि 1186 ईस्वी की। ये दोनों रचनाएं वर्तमान तक उपलब्ध नहीं हैं। दयाल दास
सिंध्यायच द्वारा रचित राठौड़ी आपकी ख्यात, इन दोनों रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कनौज का वृतांत लिखा है। दयाल दास जी ने राठौड़ी ख्यात में इन दोनों के उल्लेख किया, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। इन दोनों रचनाओं में कनौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका में। राठौड़ी ख्यात ग्रंथ हैं जो इसमें बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में संग्रहित है। ओके, 3 नंबर, 4 नंबर। अब हम बात करते हैं 5 नंबर हमारे कौन से हैं? बसंत विलास। अज्ञात है लेखक, पता नहीं चला अभी तक। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार ये एक अत्यधिक सरस साहित्य रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि एक अत्यधिक सरस साहित्य रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। यह रचना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी और श्री केशवलाल हर्ष राय ध्रुव इसके संपादक थे। केशवलाल हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक माने गए हैं। इन्होंने 1451 ईस्वी में एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया। माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचनाकाल 13वीं शताब्दी ईस्वी माना है। माता प्रसाद गुप्त ने, इनमें कुल 84 दोहे हैं, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव मनोहारी चिंतन है। वसंत विलास रचना में राहुल वेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया है। जो राहुल वेल की श्रृंगार भावना है उसको चरम सीमा पर पहुंचाने का काम वसंत विलास रचना करती है। इस रचना में एक और कोकिल कुंजन है तो दूसरी ओर पति युक्ता युवतियों का विलास चित्रित किया गया है, जिसे देखकर विदुर जन तथा वियोगिनी नारियां किशोर मदन का मंदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती हैं। यथा इणी परी कोयली कुजड़ पूजई युवती मणो, विदुर वियोगिनी धुजई कुजई मायण किशोर। ये आपके वसंत विलास में लिखा गया है। ओके, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस काव्य में भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। रणमल छंद जो श्रीधर व्यास की रचना है, रणमल छंद श्रीधर व्यास। चौदह सौ 54 विक्रम संवत में लिखा गया। इस रचना में ईडर के राठौड़ राजा रणमल, ईडर के राठौड़ राजा है रणमल के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध प्राप्त की गई विजय का वर्णन है। जफर जो पाटन के सूबेदार हैं उसके विरुद्ध विजय पाई गई है, उस पर वर्णन मिलता है। वर्तमान में केवल 70 छंद उपलब्ध हैं। दशरथ शर्मा के द्वारा संपादित रास और रासमन्वी काव्य में संकलित हैं। तो दशरथ शर्मा के द्वारा है संपादित रास और रासान्वयी, रास और रासान्वयी काव्य में संकलित है। नेक्स्ट अमीर खुसरो। जन्मकाल 1255 ईस्वी, गांव पटियाली, जिला एटा, मृत्यु 1324। अब्दुल हसन या अबुल हसन मूल नाम था अमीर खुसरो का।
खुसरो सुखन उपाधि मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। उपनाम तुर्क अल्लाह, तोताए हिंद, हिंदुस्तान की तूती। तोताए हिंद हिंदुस्तान की तूती और तुर्क अल्लाह। उपनाम तुर्क अल्लाह और तोताए हिंद, हिंदुस्तान की तूती। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम है। रचनाएं खाली का बारी, पहलिया, मुकरिया, गजल, दो सुकने और नुहसी पर। खाली का बारी, पहलिया, मुकरिया, गजल, दो सुकने और नुहसी पर। नजराना ए हिंद और हालात ए कन्हैया, ये भी रचनाएं हैं। इनकी रचना खाली कबारी रचना एक शब्दकोश है जिनकी तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र था, उसको भाषा ज्ञान देने के लिए खाली कबारी रचना शब्दकोश हैं जो तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्याय शब्दों की शामिल किया गया है। इनकी नुहसिपिर जो रचना है, नुहसिपिहर, ये जो रचना है भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। हिंदू इस्लामी समन्वय संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। हिंदू और इस्लामी समन्वय संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो या कोई दूसरा है? हाँ ठीक है, अमीर खुसरो, कहीं गलत नाम ना निकल जाए। ये खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली, खड़ी बोली के प्रथम कवि। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ इन्होंने ही किया था। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का प्रारंभ किया था। खुसरो की हिंदी रचना का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी नाम से सन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी नाम से सन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। इस प्रकार का द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में ब्रज रतन दास ने नागरिणी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से संकलन करवाया। ब्रज रतन दास ने खुसरो की हिंदी कविता। राम कुमार वर्मा ने इनकी अवधि का प्रथम कवि कहा है। राम कुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने। ओके, खड़ी बोली का प्रथम तो मानते हैं, लेकिन अवधि का प्रथम मानते कवि राम कुमार वर्मा अपनी पहलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। इनके निम्न कथन भी अति प्रसिद्ध हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। यह किसका कथन है? अमीर खुसरो का कथन है, अति प्रसिद्ध है। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर आपके प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात इसका अरबी फारसी ग्रस्त उर्दू रूप निकल पड़ी। आदिकाल में मनोरंजन को पूर्ण साहित्य लिखने का प्रमुख कवि माने जाते हैं। लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले आदिकाल में। इन्होंने दिल्ली सिंहासन पर लगभग 11 राजाओं का आरोहण देखा था। कितने? 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इनको महाकवि और कवियों में राजकुमार कहकर पुकारा। महाकवि और कवियों में राजकुमार कहकर ईश्वरी प्रसाद इनको पुकारते हैं अमीर खुसरो को। इनकी पहलियां और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता मानी जाती है। अमीर खुसरो को संगीत के रूप में कव्वाली, तराना, गायन शैली व सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। कव्वाली, तराना और गायन शैली में सितार वादन यंत्र का जन्मदाता। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने ये दोहा लिखा था, गौरी
सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रेन भई चौदेश। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रेन भई चौदेश। ये निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखा था। कुछ खुसरो की प्रसिद्ध पहेलियां हैं, मजा आएगा इसमें पढ़ने में। ये देखते हैं। तो एक थाल मोती से भरा हुआ है, सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर है औंधा धरा। चारों ओर ये थाली फिरे, मोती उसमें एक ना गिरे। ये क्या है? तो ये आकाश है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया। ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो दिया बाती के लिए कहा गया। अरे तो इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। तो पायजामा। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। तो पायजामा। लौकिक गद्य साहित्य। अभी लौकिक पद्य साहित्य देखा था, अब लौकिक गद्य साहित्य। नाम आता है, अभी हम बात कर रहे थे राउल वेल। राउल वेल दसवीं शताब्दी में रचना काल माना जाता है। रोड़ा कवि लेखक। राउल वेल के लेखक रोड़ा कवि। ओके। यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई थी। बंबई प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध कर प्रकाशित करवाया गया था। मुंबई आपकी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रण रचना चंपू काव्य मानी जाती है। हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना चंपू काव्य मानी जाती है। राउल वेल आपके रोड़ा कवि के द्वारा रचित। इस रचना में राउल नामक एक नायिका के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन किया गया है। पहले पद्य में, तदुपरांत गद्य में किया गया है। राउल नामक नायिका की सौंदर्य का नक्शिक वर्णन इस पद्य में किया गया है और फिर पहले पद्य में, फिर इसमें गद्य में तदुपरांत किया गया है। हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना में माना जाता है। हिंदी साहित्य में नक्शिक जो वर्णन है वो श्रृंगार परंपरा का आरंभ, आपके नक्श से सिक तक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल से मिलता है, राउल वेल से ही मिलता है, जो रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया है। भाषा में हिंदी का 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है और बेल इस रचना का नायक है। तो राउल नायिका है और बेल कौन है? नायक है। तो ये नायक, ये नायिका। चलिए राउल वेल के बाद में बात करते हैं पंडित दामोदर शर्मा के द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा के द्वारा रचित रचना काल 12वीं शताब्दी। पंडित दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र 1154 ईस्वी में सभा पंडित थे। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा जी थे। इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा का प्रकाशन है। किसके? बनारस के आसपास के। इस रचना में उस युग के काव्य रूपों में संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है।
इस रचना को पढ़ने से ये मालूम होता है कि उस समय गद्य और पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था एवं व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था और व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा। ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया था। किसका? आपके उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा बनारस के आसपास के क्षेत्र के संस्कृति के बारे में बात करते हैं। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे दामोदर शर्मा। इस युग में काव्य में रूप में संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। साथ में ही आपके तत्सम शब्दों का प्रयोग इस समय गद्य पद्य दोनों काव्यों में बढ़ने लगा था। व्याकरण पर विशेष ध्यान देने लगे थे और ये निर्माण आपके लोक भाषा सिखाने के लिए उद्देश्य से किया गया था। वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी का आचार्य द्विवेदी के अनुसार हैं और ज्योतिरेश्वर ठाकुर मैथिली भाषा के कवि थे। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार। इस रचना का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था। इस रचना की भाषा शैली के देखने से ये एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। ये मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है। वर्ण रत्नाकर आपके ज्योतिरेश्वर ठाकुर मैथिली भाषा के कवि थे, उनके द्वारा रचित हैं। सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था। रचना की भाषा शैली को देखने से यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। मैथिली का विश्वकोश आपके कौन सा? वर्ण रत्नाकर। यह ग्रंथ मूलतः तत्कालीन समय के राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान करवाने के लिए उद्देश्य से लिखा गया था। तो तत्कालीन समय में राजकुमार को स्थानीयता का ज्ञान करवाने के लिए वर्ण रत्नाकर लिखा गया था। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के बारे में बात करते हैं। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य के प्रथम चरण आदिकाल के साहित्य लेखन की शुरुआत मूलतः अपभ्रंश भाषा शैली से होनी मानी जाती है और इस भाषा के लिए अपभ्रंश नाम का प्रयोग शुरुआती 7वीं शताब्दी में हो गई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारा। गुलेरी जी, ठीक है। अपभ्रंश को बाबू श्याम सुंदर दास, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी के आदिकाल को अपभ्रंश काल ही कहकर पुकारा। जो हिंदी का आदिकाल था उसे बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे अपभ्रंश काल कहकर ही पुकारा। हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक आदिकाल था उसे। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं: दोहा बंद, पदड़िया बंद, गेय पद बंद। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, उसी प्रकार दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। तो दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, जैसे गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी से कवि जोइंदू से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंद के द्वारा जिनी दत्त सूरी के द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य माना जाता है। जिनी दत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास। अपभ्रंश नाम सबसे पहले बल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। अपभ्रंश नाम शब्द सबसे पहले बल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। प्रमुख कवि देखते हैं अपभ्रंश के, तो स्वयंभू देव, पौम चरियु, रिठने मिचरियु, स्वयंभू छंद और पंचमी चरियु, ये इनकी रचनाएं हैं स्वयंभू देव की। पौम चरियु,
रिठणे मिचिरेऊ, स्वयंभू छंद और पश्चिम चरियु। इनका स्थिति काल 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी के निर्धारित किया जाता है। पद्मचरियु रचना के भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इस रचना को डॉक्टर बयाणी ने अपभ्रंश की रामायण कथा और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। बयाणी ने किस रचना को लेकर? पौमचरियु रचना को। रिठणेऊ मिच रेऊ आपकी रचना है। रिठणे में आपके रिठणे मिच रेऊ कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। तो राम के पद्मचरियु, रिठणे मिचिरेऊ रचना है कृष्ण के चरित्र के लेकर। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। पद्मचरियु 12,000 श्लोक हैं, जिसमें 5 कांड हैं और 90 संध्या हैं। 83 संध्या स्वयंभू के द्वारा तथा शेष 7 संध्या पुत्र त्रिभुवन के द्वारा रचित हैं। स्वयंभू के अनुसार पदधड़िया या पदधरिया बंद के प्रवर्तक चतुर्मुख नाम के कवि माने गए हैं। स्वयंभू के अनुसार पदधड़िया या पदधरिया बंद के प्रवर्तक चतुर्मुख नामक कवि माने गए हैं। इनकी पंचमी चरियु जो रचना है, पांडवों के वनवास का वर्णन मिलता है। स्वयंभू छंद इनकी पूर्ण छपी रचना मानी जाती है। पौमचरियु अपभ्रंश की प्रथम पदधड़िया बंद कड़वक रचना मानी जाती है। इसमें 8 पदधड़िया प्लस 1 गता छंद प्रयोग होता है। पदधड़िया 16 मात्राओं का एक मात्रिक छंद है। गता आपके 2 छंद है। शंभू ने अपनी भाषा देसी भाषा कहकर पुकारा। शंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहकर पुकारा। पुष्पदंत महापुराण। महापुराण और साथ में आगे अणय कुमार चरियु जो नाग कुमार का चरित्र है। जस हर चरियु यशोधरा चरित्र है। कोश ग्रंथ तो पुष्पदंत की रचनाएं महापुराण, अणय कुमार चरियु जो नाग कुमार का चरित्र हैं, जसहर चरियु जो यशोधरा का चरित्र है, कोश ग्रंथ। इनका स्थिति काल 10वीं शताब्दी मानी जाती है। प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे, किंतु बाद में इनको आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन पंथ स्वीकार कर लिया। साहित्य शिल्प और तात्विक दृष्टि से इनका रचनाओं का जिन भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है। साहित्य और शिल्प वैसे जिन भक्ति देखने को मिलेगी जैन पंथ के हो गए। इनकी महापुराण रचना में 63 महापुरुषों शलाका पुरुषों की जीवन की घटनाओं का वर्णन है। प्रसंगवश राम कथा को उल्लेखनीय भी प्राप्त होता है। उन्होंने बड़े गर्व के साथ घोषणा की है कि जो इस ग्रंथ में है वह और कहीं नहीं हो सकता। शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का बहुभूति कहकर पुकारा। शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का बहुभूति कहकर इन्हें पुकारा है। ओके, किन्हें? पुष्पदंत को। महापुराण रचना के कारण अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। महापुराण की रचना के कारण अपभ्रंश का वेद व्यास मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण की महामात्य भीम की सभा कवि थे। मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के महाकवि थे। स्वयं को अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कवि कुल तिलक कहा करते थे। कवि कुल तिलक काव्य रत्नाकर अभिमान मेरु। शिव सिंह सेंगर ने इनको बाखा की जड़ भी कहकर पुकारा। अगले हैं धनपाल। अगले कौन है? धनपाल। रचना है धनपाल की भविष्यत कहा धनपाल। इनके स्थिति काल 10वीं शताब्दी मिलती है। पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर विंटरनित्ज महोदय ने इनकी रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा दी है। भविष्यत कहा धनपाल के द्वारा रचित। विंटरनित्ज महोदय ने इनकी रचना को रोमांटिक महाकाव्य कहा। राजा मुंज के सभा कवि थे। राजा मुंज ने इनको सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। राजा मुंज ने इनको सरस्वती की उपाधि प्रदान करी थी धनपाल को।
इनके लेखन का मुख्य उद्देश्य श्रुत पंचमी व्रत महात्म्य का प्रतिपादन करना है। इनके लेखन का मुख्य उद्देश्य यही है कि श्रुत पंचमी व्रत है, इसे महात्म्य का प्रतिपादन करना। अब्दुल रहमान संदेश रासक, अब्दुल रहमान का संदेश रासक 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध काल निर्धारण किया गया है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। संदेश रासक एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह के वर्णन है। 216 पद हैं। अदयमान के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल रहमान को किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। तो किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि अब्दुल रहमान माने जाते हैं। संदेश रासक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना भी मानी जाती है। श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना संदेश रासक है और अब्दुल रहमान के द्वारा रचित है। संदेश रासक अब्दुल रहमान। जोइंद उर्फ योगिंद्र, परमात्मा प्रकाश और योगसार, इनकी स्थिति 6वीं शताब्दी से निर्धारित मानी जाती है। जोइंद उर्फ योगिंद्र की परमात्मा प्रकाश और योगसार। राम सिंह है पहुड़दोआ, स्थिति काल 11वीं शताब्दी निर्धारित की गई है। इंद्रिय सुख एवं अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति का महत्व है। पहुड़दोआ राम सिंह के द्वारा। हेमचंद्र शब्दानुशासन, हेमचंद्र ये 12वीं शताब्दी में निर्धारित है। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के आश्रय में रहे। इनकी रचना सिद्ध हेमेंद्र शब्द अनुसार एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है। इनमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। हेमचंद्र को अपभ्रंश का पाणिनि। अपभ्रंश में उदाहरणों के इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं। अपने व्याकरण ग्रंथ में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने आश्रित काव्य कुमारपाल चरित में रचना भी की है। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने आश्रित काव्य कुमारपाल चरित की रचना की है। भला हुआ जो मारिया ब्रह्मिनी महारा कंतु लजे जय तू वंशति अहु जई भग्गा गरु एंतु पिय संगमी कहू निदड़ी पिहु परख हो कवे मही बित्रिवी विनाशिया नींदण एवं न तवे जैसो न आवे दई और दरु काई अहो महु तुज्जू वेणु ज खंडई तऊ सही सो पिय होई न मजू। ओके, तो ये हेमचंद्र हो गए अपभ्रंश काल के अपने पाणिनि। प्राकृत प्रकाश रचना है वररुचि की। किसकी? प्राकृत प्रकाश वररुचि। पृथ्वीराज विजय जैन की रचना है, इम्पोर्टेंट। कुवल्यमाला उद्योतन शुरू की है। ये आदिकाल का प्राचीनतम गद्य ग्रंथ है। आदिकाल का प्राचीनतम गद्य ग्रंथ काव्य ग्रंथ माना जाता है। उद्योतन सूरी का कुवल्यमाला, पृथ्वीराज विजय का जैनक और एक कौन सी होगी? प्राकृत प्रकाश वररुचि की। चकम्बोक एस आपकी अमर कृति। भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि की। वीर रामायण बहादुर डाडी की। जयदेव मुनि की भावना संधि प्रकरण, अमर कृति की जकम्बोक एस। दोहा पाउड़ सॉरी फॉर डिस्टर्ब। दोहा पाउड़ महनचंद मुनि।
आनंद आनंद स्रोत महानंदी आनंद। वाह क्या बात है, ये तो फिट हो गए। तो दोहा पाउड़ महाचंद महचंद मुनि के द्वारा, संयम मंजरी है महेश्वर सूरी के द्वारा, संत कुमार है चरियु हरिभद्र सूरी के द्वारा, हरिभद्र सूरी के द्वारा। नेमिनाथ चरियु है हरिभद्र सूरी के द्वारा, नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी, संत कुमार चरियु हरिभद्र सूरी। धर्म परीक्षा है जो हरिशैन के द्वारा, धर्म परीक्षा हरिशैन के द्वारा। सारे इंपॉर्टेंट है, आपस रिवीजन करते था। एक हो गई प्राकृत प्रकाश वर रुचि, क्या है प्राकृत प्रकाश। पृथ्वीराज विजय जयनक मूल्यमाला उद्योतन सूरी, छकम भोग आपके एस, ये अमर कृति किसकी, अमर कृति। जयदेव मुनि आपके 52 संधि प्रकरण, जयदेव मुनि। वीर रमन बादल डाडी हो गया। दोहा पाउंड आपके महनचंद मुनि, महनचंद मुनि। आनंद आनंद स्रोत, ये किसकी हो गई, महानंदी आनंद। संयम मंजरी हो गई महेश्वर सूरी की। और संत कुमार चरियु हरिभद्र सूरी। नेमिनाथ चरियु हो गई हरिभद्र सूरी। दम आपके परीक्षा, धर्म परीक्षा है जो हरिशैन की। हेमचंद्र सूरी की और रचनाएं देखते हैं। एक है छंदो अनुशासन, प्राकृत व्याकरण और देशी नाम माला, देशी नाम माला, देशी नाम माला, छंदो अनुशासन और प्राकृत व्याकरण, ये हेमचंद्र सूरी की रचनाएं होगी। शिवदास गार्डन की अचल दास की चिरी वचनिका इंपॉर्टेंट है। वैराग्य सार, वैराग्य सार है सुब्राचार्य, सुप्रभाचार्य, वैराग्य सार, वैराग्य सार सुप्रभाचार्य, 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 वैराग्य सार। जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास सार मूर्ति की, जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास, जिनेश्वर सूरी दीक्षा विवाह वर्णन रास सार मूर्ति, सार मूर्ति की। जिनेश्वर सूरी दीक्षा विवाह वर्णन रास, जिनेश्वर सूरी संयम, यह सोम मूर्ति की। जिनेश्वर सूरी संयम श्री विवाह वर्णन रास सोम मूर्ति। हरिवंश पुराण श्रुति कीर्ति की, श्रुति कीर्ति की रचना होगी हरिवंश पुराण। पजनू चरिव हो गई श्री सिंह की, किसकी, श्री सिंह की हो गई पजनू चरिव, जो प्रद्युम्न चरित के नाम से हैं। रत्न करंड शास्त्र श्रीचंद की और कथा कोश, ये भी श्रीचंद की। रत्न करंड शास्त्र और कथा कोश ये श्रीचंद की है, किसकी, श्रीचंद की। जम्बू स्वामी चरित्र वीर कवि की, वीर कवि की जम्बू स्वामी चरिव। नेमिनाथ चतुष्पादिका हो गई विनय चंद्र सूरी की, विनय चंद्र सूरी की नेमिनाथ चतुष्पादिका हो गई। चुंदड़ी, चुंदड़ी किसकी है, विनय चंद्र सूरी की, ये भी चुंदड़ी और नेमिनाथ चतुष्पादिका विनय चंद्र सूरी की। शांतनाथ देवदास लक्ष्मी तिलक की, जीर्णदत्त चरित लखन की और लक्ष्मण की अणुए रण पई, अणुव्रत रत्न प्रदीप। रैदू की हो गई आपके सन्मति नाथ चरित और सुकौशल चरित, रैदू की। और रैदू की एक और रचना पद्म पुराण, बलभद्र पुराण के नाम से। सुकौशल चरित, सन्मति नाथ चरित, पद्म पुराण आपके रैदू की, ठीक है। चंद्र प्रभ चरित है यश कृति की, चंद्र प्रभ चरित यश कृति की। पांडव पुराण हरिवंश पुराण ये यश कृति की, ये भी यश कृति के चंद्र प्रभ चरित। और साथ में पांडव पुराण और हरिवंश पुराण यश कृति की। यह था अपना आदिकाल। तो इस कक्षा में बस इतना ही और हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में।